गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। हाय, हाउ आर यू। चलिए, आज का न्यू टॉपिक है सॉल्व बाय क्रेमर्स रूल। ये मैट्रिक्स का है। सो हम देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, राइट। ओके, सो लेट ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स ले लेंगे जो कि हमारे पास इक्वेशंस है। क्या इक्वेशन है अपने पास? 7x + 6y 5z। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 7 6 -5। यहाँ पर आइए नेक्स्ट, यहाँ बताइए कैमरामैन। सो 3x - 4y + z मीन्स 1। तो यहाँ पर क्या लेंगे? 3 - 4 और 1। नेक्स्ट लास्ट लाइन, x यानी कि 1 + 2y मतलब 2 और 3z मतलब -3। सो 1 2 एंड -3, ये हो गया अपना ए। फिर क्या मालूम करना है सर? अपने को मालूम करना है बी। बी कहाँ से लाएंगे सर? यहाँ पर लाए कैमरामैन, यहाँ बताइए। ये देखिए, ये जो है फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन का 30 32 32 यहाँ पर लिख देंगे 30 32 30। अभी एक है अपने पास, वो क्या है? x इक्वल टू, यहाँ पर कैमरामैन एक बार बताइए, x y एंड z। तो टर्म्स क्या है? x y z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x y z। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब क्रेमर्स रूल्स क्या बता रहा है कि हमारे पास एक फार्मूला है। क्या है? x इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। चलिए, a इनवर्स ऑफ b हमने प्रीवियस वीडियो में मालूम किया था कि a इनवर्स कैसे पता है। चलिए, a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है। क्या है? a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a बाई मॉड, राइट। अब हम एक चीज यहां पर करेंगे, वो क्या है? ओके, ये एक प्रीवियस मेथड था। ये मेथड से हम मैट्रिक्स प्रोसेस से भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स प्रोसेस है उससे भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रेमर्स बोला है तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट करेंगे। ये ए को हम रिप्लेस करेंगे, इसे बोलेंगे डेल्टा, राइट। चेंज कुछ नहीं है, डेल्टा। अब यहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें शॉर्टकट हो। तो हम ये भी यूज नहीं करेंगे। अब क्या यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हियर x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। तो हम ये, कैमरामैन इधर फोकस करो। ओके, सो x y एंड z, तो ये वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो इसके लिए एक पहले तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबके मॉड्स ले लेना, राइट। सबके मॉड्स ले लेंगे। सबसे पहले क्या करें, रिव्यू करेंगे। कैमरामैन यहाँ फोकस करो। सो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाए जिसका नाम हमने ले लिया है डेल्टा। ओके, ये इक्वेशन से आया है, ये बी भी इक्वेशन से। हर एक्स वाई जेड ये जो मैट्रिक्स बन गया है 3×1 फॉर्म में, राइट। ये भी 3×1 है, ये क्या है? 3×3 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड ए। आपको तो पता है कैसे मालूम करते हैं। मॉड ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस, राइट। अब यहाँ पर 7, यहाँ देखिए 7 इंटू AD माइनस BC, क्या लिखते सर? 4×-3, ये हो गया फर्स्ट, माइनस B×C 1×2, राइट। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा लिख रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ में आए। सेकेंड टर्म माइनस लेंगे, -6 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ओके, तो ये -6, तो इसे कैसे कर सकते हैं? ये स्पून से हमारे पास जो अवेलेबल है,
आपके घर में भी हो सकते हैं स्पून्स, इसे ऐसा हाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। ए इंटू डी क्या हो जाएगा, 3 इंटू -3। अगर स्पून्स नहीं है तो पेन भी यूज कर ले सकते हैं, राइट। या स्केल है तो स्केल भी यूज कर ले सकते हैं। सो 3 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। सो 5 है, एज इट इज लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर 5 को हाइड कर रहे हैं, राइट। 5 को अगर हम हाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये ए बी सी डी ऐसा बन जाएगा, राइट। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये डी। डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, राइट। ए डी माइनस बी सी लगा दीजिए, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस ऑफ -4 इंटू 1, राइट। अब स्पून हटा दीजिए, अब मॉड आ जाएगा आपको। कैसा आएगा, कैमरामैन यहाँ फोकस करो, राइट। 7 टाइम्स ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 ज़ा 12। सो 1 इंटू 2 2 माइनस एज इट इज। नेक्स्ट -6 एज इट इज। क्या करेंगे सर, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 3 ज़ा 9। सो -1 एज इट इज, 1 1 ज़ा 1, ब्रैकेट क्लोज। -5, 3 इंटू 2 6। ये क्या हो जाएगा सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 1 ज़ा 4, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। 7 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 2 इज 10, -6 टाइम्स ऑफ -9 -1 इज -10, -5 6 + 4 इज 10। क्या हो जाएगा सर, ये 7 इंटू 10 इज 70, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 10 60, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 5 10 ज़ा 50। आंसर क्या आएगा, इन दोनों को माइनस कर दो, यहाँ से हमें मिलेगा 10 + 10। सो मॉडुलस डेल्टा 1 क्या आएगा, डेल्टा क्या आएगा सर, 70 + 1 इज 10 इज 80। ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए और डेल्टा इज 80। चलिए ये आ गया, हमारे क्या मालूम करना है सर, डिटर्मिनेंट 1, ओके। डेल्टा 1 हमारे पास तो डेल्टा ही है, अब डेल्टा 1 कहाँ से आएगा, चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेल्टा 1, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेंगे, यहाँ पर डेल्टा 2 लिख रहा हूँ। ये कहाँ से आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। राइट, ऐसे आपको 3 मैट्रिसेस बना देना है। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखे, ये वीडियो में आना बोल के मैं आपको पूरा एक ही साथ बता रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट 1 कहाँ से, अगर डेल्टा 1 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आइए, कैमरामैन यहाँ फोकस करिए। ये जो 30 31 32 है ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। चलिए लिखते हैं 30 32 32, राइट। ये हो जाएगा फर्स्ट में आएगा। अब डेल्टा 2 किस में आएगा, अब ये 2 मतलब यानी कि ये सेंटर में आएगा, 30 32 32। और ये डेल्टा 3 कहाँ आ जाएगा, राइट, वेरी गुड, लास्ट में आ जाएगा, थर्ड रो, सॉरी कॉलम, राइट। अब ये रिमेनिंग नंबर क्या रहेंगे, ये जो अपना ये है, कैमरामैन यहाँ फोकस करिए एक बार। हाँ, ये जो है ये होगा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, राइट। यहाँ पर लिख दीजिए रिमेनिंग। कैमरामैन थोड़ा फोकस करिए, 2 भी दिखे जैसा। हाँ राइट, 6 - 4 2, 6 - 4 2, राइट। ये एज इट इज, -5 1 -3, राइट। अब यहाँ पर क्या है अपने पास, ये कॉलम 2 है, कॉलम 1 क्या है, ये लिखना 7 3 1 5 1 -3। यहाँ पर डेल्टा 3 है, राइट, डेल्टा 3। अब ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 7 3 1 6 -4 2, राइट। अभी यहाँ तक आपको तो समझ में आया, राइट। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने के लिए बता दूंगा, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए सर, देख लिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 1, डेल्टा 1 चाहिए, डेल्टा 2 चाहिए, डेल्टा 3 चाहिए। तो डेल्टा 1 कहाँ से आएगा, पहले तो क्या करेंगे, डेल्टा 1 मालूम कर लेंगे।
डिटर्मिनेंट 1। चलिए कैसे मालूम करेंगे, वही अभी के मेथड से 2 स्पून ले लीजिए। सबसे पहले 30, पहले तो प्लस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 30 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा 30 से लिखिए। चलिए हाइड कर देते हैं, हमें कौन सा चाहिए फर्स्ट वाला, राइट। ये 30 को हाइड कर देना है, राइट। ये बन जाएगा आपका ABCD, इजी है, राइट। A इंटू डी -4 × -3, राइट, माइनस AD माइनस BC, यही फार्मूला ना, AD माइनस BC। ये होगा A, ये होगा D माइनस, ये फार्मूले का माइनस, फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, B मतलब 1, C मतलब 2, राइट, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट काम हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -6, यहाँ पे लिख दीजिए -6, 6 टाइम्स ऑफ। अब क्या करना है, 6 को हाइड कर देना है। कैसा करेंगे, चलिए, ये 6 का कॉलम हाइट होगा, हाइड कर दिया हमने, फिर इसका रो भी हाइड कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 32 इंटू -3 माइनस B इंटू C, 1 × 32, ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो -5 एज इट इज, ब्रैकेट। अब किसे हाइड करना है, 5 का रो हर 5 का कॉलम। चलो 5, चलिए कहाँ थे हम, -5। सो -5 का क्या करना है, एक कॉलम हाइड करना है और एक रो हाइड करना है, जिस तरीके से 5 हाइड हो जाए, राइट। ABCD, AD 32 इंटू 2 माइनस ऑफ -4 इंटू 32, राइट। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई, डेल्टा 1 इक्वल टू 30 इंटू माइनस प्लस 4 3 12, 1 इंटू 2 2, राइट, -6, 32 इंटू 3 कितना होता, 3 2 6, ऐसा भी कर सकते, 3 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -32, ब्रैकेट क्लोज, -5, 32 इंटू 2 कितना होता, 2 2 4, 3 2 6, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 8, 4 3 12, 128। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 30 इंटू हाउ मच 10, -6 इंटू ये कितना होगा, 6 7 8 9 एंड 3 कितना होता, राइट, 128 होता। 6 + 2 = 8 9 10 11 12, राइट। सो दोनों में माइनस है, इसलिए हमने ऐड किया, राइट। -5 टाइम्स ऑफ, ओके, 8 9 10 11 12, 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 6, 3 + 6 how much, 9, 1 as it is. Now multiply with the same, what you will get, 3 into 10 300, minus into minus plus, so 6 into 8 how much, ओके 6 इंटू, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 6 इंटू 128, साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए कहाँ तो भी, आंसर क्या आएगा 768, ओके। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 5 टाइम्स ऑफ 192, 5 टाइम्स ऑफ 192, साइड में कहाँ तो भी कर लीजिए, क्या आएगा 960। सो इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 का 8, 6 का 6, 3 + 7 = 10, माइनस 960, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आता, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1068, करिए 1068 माइनस 960, सो हमें आंसर आ जाएगा 108। सो ये हो गया डिटर्मिनेंट 2। अभी क्या मालूम करना है, डिटर्मिनेंट 2 एंड 3। डिटर्मिनेंट 2 को भी सेम वैसे करेंगे, अभी थोड़ा हम शॉर्टकट में करेंगे, वीडियो भी बहुत लेंथी हो जा रहा है, राइट। सो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, चलिए यहाँ पर आ जाइए, हाँ सॉरी, सो 7 टाइम्स ऑफ, स्पून लगा दीजिए, या अगर पेन है तो पेन भी लगा सकते हैं, मैं पेन लगा के बताता हूँ आपको, अगर पेन है तो पेन लगा दीजिए, बेटर हो जाएगा।
है ना। तो 7 हमने लिया है, तो इसका ये हाइड कर देंगे हम। चलिए एक हाइड हो गया। नेक्स्ट दूसरा। ओके, एक रो और एक कॉलम हमने हाइड कर दिया, राइट। इसी तरीके से अब क्या दिख रहा है, ये ए बन गया, बी सी डी। ओके, 32 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 2 6। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को आता है सिंप्लीफिकेशन। 3 × 2 इज 6, 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस ऑफ 1 × 32, ए डी माइनस बी सी, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -30, -30 इंटू, अब ये ऐसा लगा दीजिए, राइट। क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, सो -9 आएगा। नेक्स्ट क्या है, 1 × 1 1। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा, सो 3 × 32 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, -32, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 9 + 2 इज 8, 9 + 3 इज 128, so 7 times of -128 -30 into 9 + 1 is 10, so -5 times of, माइनस कर दीजिए कितना होता, 96, 6 - 2 is 4, 9 - 3 is 6। now simply multiply 7 × 128 कितना होता, कहीं साइड में करिए, तो 896 आएगा, जो कि प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 30 × 10 इज 300, सो माइनस 5 टाइम्स ऑफ 64 कितना होगा, 5 टाइम्स ऑफ 64 हो जाएगा 320। सो सिंप्लीफाई करिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, पहले माइनस को माइनस से कर लीजिए, या नहीं तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, -20 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना होता, 896, 20 ऐड कर दीजिए, 916 आएगा, राइट। तो हम डिटर्मिनेंट लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ही लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज -916। अभी क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट। ओके दोस्तों, अभी तक हमें आया था वीवर, सॉरी वीवर बताओ बोलते बोलते, ओके ओके, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई थी। अब डेल्टा 3 की लेंगे, डेल्टा 3 की कहाँ से लेंगे, डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू, कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये मैट्रिक्स में से आएगा, राइट। +7, 4 × 32 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 128 -128, सो एंड -2 × 32 कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पर हम स्पून यूज़ भी कर सकते हैं ऐसा, राइट, ताकि इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए, राइट। ये हो जाएगा AD माइनस, सॉरी ये हो जाएगा AD माइनस BC, तो 4 × 32 आ जाएगा 128। यहाँ बताइए कैमरा मैन, 128, थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करिए कैमरे को, हाँ राइट। सो 2 × 32 हो जाएगा 64, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -6, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -6 इंटू, सो 3 × 32, 3 × 32 कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 32 1 जा 32 -32। नेक्स्ट क्या बचा है, +30 बचा है, हाँ +30 बचा है। सो यहाँ पर देखिए कैमरामैन, यहाँ बताइए, ये 30 के पास थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करिए ज़रा अच्छे से, ऐसा पूरा दिखना चाहिए, हाँ ऐसा, राइट। ओके, तो 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, इधर आ जाइए कैमरामैन, मॉडुलस ऑफ 3, 7 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 4 + 8 इज 12, 1 कैरी, 6 7 8 9, 1 का 1, 192, -6 टाइम्स ऑफ 6 - 2 इज 4, 9 - 3 is 6, so +30 times of 6 + 2 4 is 10, okay, determinant 3 is equals to 7, okay, multiply करिए, 7 2 is 14, 1 carry, 7 and 63,
63 प्लस 1 64, 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13, सो माइनस है, लिख लीजिए माइनस 134 माइनस 6 इंटू 4 24 टू कैरी 6 6 जा 36 37 38, सो प्लस 30 इंटू 10 इज 300। ओके, मॉडुलस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, सॉरी पहले प्लस कर दीजिए, 4 4 इज 8, 8 प्लस 4 8 9 10 11 12 1 कैरी 3 4 5 6 7, ओके माइनस 1732 प्लस 80, दोनों को माइनस कर दीजिए 1728, ओके ये तो 28 एज इट इज रहेगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1, सो आंसर इज 1428 बाई क्रेमर्स। चालू करें, हेंस बाई क्रेमर्स रूल और मेथड, जो भी लिखना है लिख सकते हम, राइट। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू लाना है, x की वैल्यू कहाँ से आती है, मॉडुलस ऑफ 1 सॉरी डेल्टा 1 बाई डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डेल्टा, देन z इज इक्वल्स टू सेम डेल्टा 3 बाई डेल्टा, ओके डेल्टा 1 कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर बताइए कैमरामैन, यहाँ फोकस करिए, प्लस 108, राइट, डिवाइडेड बाई मॉड हमारे पास यहाँ पर देखिए 80, चलिए यहाँ पर एंट्री कर देते 80, हर मॉडुलस ऑफ 2 कितना आया था हमें, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, माइनस 916 डिवाइडेड बाई 80, और मॉडुलस ऑफ 3 आया 1428 डिवाइडेड बाई 80। चलिए कौन सा टेबल से अप्लाईकेबल होता है, 4 के टेबल से कट होता है, 2 के टेबल से भी होता है, आप 2 से भी कर सकते हैं 4 से भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली 4 से करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें, 4 2 जा 8 0 एज इट इज, 4 2 जा हो जाएगा 10, सॉरी 4 2 जा 8, रिमेनिंग कितने 2, 28 मीन्स 2 4 7 जा, राइट, आंसर आएगा 27/20। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी सेम 4 2 जा 0 एज इट इज, यहाँ पर 20 आएगा, 4 2 जा 8 1 रिमेनिंग 11 मीन्स 4 2 जा 8, कितने बचेंगे 3, 36 मीन्स 9 जा, सो माइनस 229। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम 4 2 जा 0 एज इट इज 20, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, कितने बचे 2, 22 मीन्स 4 5 जा 20, कितने बचे यहाँ पर 2 बचे, 28 मीन्स 7 जा, माइनस से लिख दीजिए, सो x की वैल्यू ये है, दिस इज y वैल्यू, z वैल्यू। अभी क्या करना है हमें, चलिए आंसर्स तो आ गए, आंसर फिनिश होगा, कि हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, ओके वेरिफिकेशन ओके वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन इक्वेशंस, ओके हमारे पास इक्वेशन है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, इक्वेशन 4 में 7x प्लस 6y माइनस 5, सो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 30, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की y की z की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमें आंसर आना चाहिए 30, सो LHS ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू का है 27/20 प्लस 6 टाइम्स ऑफ y क्या है माइनस 229/20 माइनस 5 टाइम्स ऑफ z क्या है माइनस 357/20, ओके इज इक्वल्स टू, तो 20 लाना है, यहाँ पर कटिंग हो रहा है, हमें कटिंग नहीं करना है, क्यों फिर एलसीएम के लिए प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, सब में 20 है तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, कैमरामैन इधर देखिए, इधर बताइए, सो 7 7 जा 49, 4 कैरी 4 7 2 जा 14 प्लस 4 हाउ मच 18, सो प्लस इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 229, कितना हो जाएगा 229 इंटू 6 इज 1374, राइट, चेक कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो 357 इंटू 5 मीन्स 5 7 जा 35, सो 1785 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को प्लस माइनस कर दीजिए,
कितना होगा, इन दोनों को पहले प्लस कर दीजिए, 1785 प्लस 189, तो आंसर आ जाएगा 1974 माइनस 1374 डिवाइडेड बाई 20। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाता, 701374। सो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, 7 माइनस 7 0 आ जाएगा, 9 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 6, 1 माइनस 1 0, सो 20 डिवाइडेबल एज इट इज, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 3 जा 0 एज इट इज। सो हमें आंसर आ गया 30। इसी तरीके से आप नेक्स्ट इक्वेशन का है हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन भी है हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस z, इसमें भी लगा के देखेंगे कि आंसर सही है या गलत है। चलिए पेपर टर्न करते हैं। कैमरामैन वीडियो पॉज, मध्यम क्यों आ रहा है? हटा देना। हाँ ओके, सो हमने पेपर टर्न कर लिया है, x की वैल्यू ले लिया, y की वैल्यू ले लिया, z की वैल्यू ले लिया, और इक्वेशन 2 जैसे कि मैंने बता दिया है हमने यहाँ से लिया था। सो 3x माइनस 4y प्लस z इज इक्वल्स टू 32। इसी तरीके से हम यहाँ पर z की भी ले लेंगे, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 32। चलिए कैमरामैन फोकस करते जाइए आप। ओके, सो 3 इंटू x क्या है हमारे पास, 27/20, 4 टाइम्स ऑफ y क्या है 229 डिवाइडेड बाई 20, प्लस z यानी कि माइनस 357/20, राइट। यहाँ पर भी पैरेलली हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सो 27/20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 229/20 एंड माइनस 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 357/20। हमें यहाँ पर 32 आना है, यहाँ पर भी 32 लाना है। चलिए, सो 20 जैसे कि आपको पता है एलसीएम आ जाएगा 20। सो 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 आएगा, राइट। सो 21 सॉरी 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ कैरी आएगा, 3 2 6 7 8 81। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 229 कितना आ जाएगा 916। सो प्लस इंटू माइनस माइनस 357 जो कि एज इट इज है लिख देंगे, पहले इसे सॉल्व कर देंगे। सो 81, ये 1 प्लस 6 इज 7, 1 प्लस 8 इज 9, ये 9 एज इट इज, माइनस 357 डिवाइडेड बाई 20। कैमरामैन इधर बताइए। हाँ, सो 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 3 इज 6 डिवाइडेड बाई 20, राइट। 0 0 कैंसिल, क्या बचा 64/2, 2 1 जा 2 3 जा 3 2 जा, हमें आंसर आ गया जो कि हमारा RHS है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाइए थर्ड इक्वेशन में। सो एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम आएगा 20। सो न्यूमरेटर एज इट इज 27 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 16 17, यहाँ पर 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। अब दोनों को प्लस माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 इज 8, 7 प्लस 2 इज 9, 0 एज इट इज 1098 माइनस 458 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 इज 4। कैमरामैन किधर बताइए। हाँ ओके, सो 0 में से तो नहीं आता, 10 माइनस 4 इज 6 डिवाइडेड बाई 20। सो बिगर नंबर इज प्लस एज इट इज, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा। सो आंसर आ गया 32, आपके जो कि देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन 32 है, सॉरी थर्ड इक्वेशन इक्वल टू और RHS। सो दिस इज अबाउट, हेंस प्रूव्ड यू कैन राइट। सो दिस इज अबाउट द क्रेमर्स रूल्स। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो आप बता सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, राइट। फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए, राइट। यहाँ पर आइए,
कैमरामैन हमें फ़ोन दे दीजिए, कैमरा, आप जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने फिर से एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आंसर स्क्रीनशॉट भी खींच ले सकते हैं यहाँ से, थोड़ा स्क्रीनशॉट मैं लिख ले रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले यहाँ से आ जाइए, फिर से जिसे भी समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए। जो इक्वेशंस थे हमें कहाँ से आए, ये इक्वेशंस दिए, कहाँ इक्वेशंस, किधर चलेगा पेज, सो हियर जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, 7x + 6y, ये फोर्थ वाला। राइट, ये फोर्थ वाले में हमने क्या किया है, ये 7 6 - 5, यहाँ पर देखिए 7 6 - 5। राइट, ये इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाए ए, यानी कि हम इसे डेल्टा भी कहेंगे। फिर ये बी कहाँ से आया, हम इसे डायगोनल भी बोलते हैं। ये जो इक्वेशन 30 32 यहाँ से आया है बी की। और एक्स, यानी कि एक्स जो भी है हमारा XYZ, वो नहीं भी लिखे तो जमता, हमने ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम शॉर्टकट वाला यूज़ करेंगे, इसे हम कैंसिल कर दिए। राइट, यहाँ पर क्रेमर्स के हिसाब से क्रेमर्स ने बताया है कि Δ1/Δ, हर y की वैल्यू Δ2/Δ, हर z की वैल्यू है Δ3/Δ। सो हमें डेल्टा की मालूम करना है, जैसे कि आपको पता है इन दोनों में से यहाँ से डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 80। राइट, सिंप्लीफिकेशन ये तो आपको पता ही है। राइट, AD - BC फार्मूला यूज़ करना है। नेक्स्ट उसी तरीके से Δ1 जो यहाँ से आता है, अगर 1 मतलब ये जो कॉलम है, ये कॉलम की यहाँ ये लेना है वैल्यू 30 32 ये लिख देंगे। ये लास्ट में, ये लास्ट के जो टू जो रोस है ना, रो 2 रो 3 यहाँ पर लिख देंगे। राइट, डिटर्मिनेंट 2 कहाँ से आएगा, ये जो है, ये जो वैल्यू है बी की, वो हम लिख देंगे 2 मतलब सेकेंड कॉलम में। राइट, फिर वैसे ही 731 जो यहाँ से आया है, -513 जो कि वहाँ से आया है, डिटर्मिनेंट 3 यानी कि ये थर्ड प्लेस पे ये बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 30 32 ये जो है ना, ये यहाँ से आ जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2। राइट, यहाँ से डिटर्मिनेंट 1 मालूम कर लेंगे, सेम वैसे प्लस माइनस प्लस लगा के 30 × AD - BC, वही मेथड अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया है हमने। सो डिटर्मिनेंट 1 आया हमें 108, डिटर्मिनेंट 2 फिर हमने किया सेम, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने मॉड से निकाला है, तो हमें आंसर आया है यहाँ पर, कहाँ गया, राइट, सिंप्लीफाई 916। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, डिटर्मिनेंट 3 हमने यहाँ से किया है, डिटर्मिनेंट 3 यहाँ से देखिए सिंप्लीफाई करिए, ये हमें आंसर आया। चलिए, तो हमें x की, y की और z की वैल्यू लाना है। सो हेंस बाय क्रेमर्स रूल और मेथड, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। x की वैल्यू डिटर्मिनेंट 1/डेल्टा, तो ये डेल्टा हमने डाल दिया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू XYZ की आ गई। ये जो आंसर आया सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x एंड y और z की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 2 एंड 3 जो हमें दिया गया है। अगर हमारा आंसर LHS = RHS आता है तो हमने सही किया है, या नहीं तो फिर हमने कहीं ना कहीं गलती या मिस्टेक की है, हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y की करें, z की करें, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जो कि 30 आया, 30 यानी कि इक्वेशन 1 में यही दिया। नेक्स्ट हम पेपर टर्न करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए x y z की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर x y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लास्ट में सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें RHS आ गया है, जो कि सही है। फिर इक्वेशन 3 ले लिए। ओके, यहाँ पर x y z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, सिंप्लीफाई करें, आंसर आया 32, यानी कि 3 भी इक्वेशंस में हमें आंसर LHS = RHS आया, तो हमारा x एंड y की वैल्यू जो आई है वो सही है। सो दिस इज अबाउट दी व्हाट, क्रेमर्स रूल। ओके, अब मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा दिखा। अगर अच्छा दिखा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको जो भी डाउट्स है या जो भी आंसर्स नहीं आ रहे, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दीजिए। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी हम उसे आंसर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।